हेलो गाइस। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपके स्टडी 24 चैनल पर मैं आशुतोष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक्स है हिंदी भाषा का विकास भाग 1। आज हम इस टॉपिक्स में हिंदी भाषा के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है, वैदिक संस्कृति क्या है, लौकिक संस्कृति क्या है, संस्कृत क्या है, आदि विषयों की जानकारी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स। संस्कृत भाषा को हिंदी की जननी माना जाता है। संस्कृत भाषा दो प्रकार की होती है। नंबर 1 वैदिक संस्कृति, नंबर 2 लौकिक संस्कृति। क्लियर हुआ? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। संस्कृत भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है तथा संस्कृत भाषा के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला वैदिक संस्कृति, दूसरा लौकिक संस्कृति। क्लियर है? नेक्स्ट, हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग। देखिए गाइस, बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सर्वप्रथम किस में पाया जाता है, किस पुस्तक में पाया जाता है। तो यहाँ पर उस पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया कि हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सर्वोदय इनके जफरनामा में मिलता है। हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग जफरनामा में मिलता है। नेक्स्ट, वैदिक संस्कृति तथा लौकिक संस्कृति। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। यहाँ से क्वेश्चन आता है गाइस कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। तो हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा दो मानी जाती है, जिसमें हमारा फर्स्ट होता है वैदिक संस्कृति तथा सेकेंड होता है लौकिक संस्कृति। इस प्रकार भारतीय आर्य भाषा में दो भाषाएं होती हैं, वैदिक संस्कृति तथा लौकिक संस्कृति, जिसे हम भारतीय आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वैदिक संस्कृति का प्रयोग। वैदिक संस्कृति का प्रयोग का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। क्वेश्चन आता है कि वैदिक संस्कृति का प्रयोग या वैदिक संस्कृति का समय जो है वह कब से कब तक का है। तो वैदिक संस्कृति के प्रयोग का जो समय है वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। स्पष्ट हुआ दोस्तों? तो वैदिक संस्कृति के प्रयोग का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लौकिक संस्कृति। लौकिक संस्कृति का प्रयोग का समय 1000 ईस्वी, ये ईस्वी है गाइस, 1000 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लौकिक संस्कृति का प्रयोग का समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ गाइस? वैदिक संस्कृति तथा लौकिक संस्कृति, यह दोनों संस्कृति संस्कृत के दो भाषा हैं, वैदिक तथा लौकिक। वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है तथा लौकिक संस्कृति 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिए गए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टडी 24 को जितना हो सके शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंस पॉइंट है, हिंदी संस्कृत मराठी। हिंदी संस्कृत एवं मराठी। हिंदी संस्कृत मराठी नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देखिए गाइस, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि हिंदी संस्कृत मराठी नेपाली आदि भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं। तो हिंदी संस्कृत मराठी नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। स्पष्ट हो रहा होगा आप लोगों को?
कि मराठी भाषा सबसे अधिक पूछे जाने वाली है, मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी भाषा दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। स्पष्ट हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से तथा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। तो यहाँ से गाइस हमारे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर हुआ? उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पॉइंट्स को एक बार फिर नोट्स करते हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है तथा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था या प्रारंभ किया था। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पाली, प्राकृत और अपभ्रंश है। तो यहाँ से नोटेड बहुत ही नोट्स करने वाले पॉइंट्स हैं कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो हमारी मध्यकालीन आर्य भाषा जो है दोस्तों वह पाली है, प्राकृत है और अपभ्रंश है। तो मध्यकालीन आर्य भाषा पाली, प्राकृत और अपभ्रंश मानी जाती है, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो स्पष्ट हुआ कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय जो था वह 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और इस भाषा में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आते हैं। स्पष्ट हुआ? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईसा पूर्व से अब तक। क्वेश्चन आता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कितने समय से मानी जाती है? तो हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है वह भाषा 1000 ईसा पूर्व से अब तक मानी जाती है। यानी अब तक का मतलब है गाइस कि प्रेजेंट टाइम में जो भी वर्तमान में चल रहा है इस समय तक हमारी भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के रूप में माना जाता है। हिंदी और हिंदीतर, यहाँ पे नोट करिएगा, हिंदी और हिंदीतर भाषाएं बांग्ला, उड़िया और मराठी, सिंधी, पंजाबी, असमिया आदि भाषाएं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में शामिल की गई हैं। क्लियर हुआ? स्पष्ट हुआ होगा कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हमारी 1000 ईसा पूर्व से अब तक मानी जाती है, जिसमें हिंदी और हिंदीतर की भाषाएं बांग्ला, उड़िया, मराठी, सिंधी, पंजाबी, असमी आदि भाषाएं शामिल हैं। ओके, स्पष्ट हुआ? अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिंदी भाषा के विकास का क्रम। यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं गाइस। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में हिंदी के जरूर पूछे जाते हैं कि हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वह किस क्रम से है। तो हम यहाँ पे समझे कि हिंदी विकास का जो क्रम है वह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यह क्रम किस प्रकार से है, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा विकास का जो क्रम है उसमें पहला पॉइंट है संस्कृत, पहला संस्कृत है, दूसरा हमारा पाली है। क्रम को देखिएगा, संस्कृत के बाद पाली है और थर्ड है हमारा प्राकृतिक है, पाली के बाद प्राकृतिक, फोर्थ है अपभ्रंश और 5 है अवहट। तो हमारी संस्कृत भाषा, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और अवहट यह हिंदी भाषा के विकास क्रम हैं। और लास्ट में आता है
अवहट्ट के बाद हिंदी। तो यह हमारा विकास क्रम है, हिंदी भाषा का विकास क्रम। एक बार फिर से नोट्स करिएगा। हिंदी भाषा के विकास क्रम में फर्स्ट पॉइंट संस्कृत, सेकंड पॉइंट पाली, थर्ड पॉइंट प्राकृतिक, फोर्थ पॉइंट अपभ्रंश, 5 पॉइंट अवहट्ट तथा 6 पॉइंट हिंदी है। यह हमारी भाषा विकास का क्रम है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। अपभ्रंश में साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से 13वीं सदी तक माना जाता है। तो अपभ्रंश में साहित्य का विकास हुआ था। क्वेश्चन है कि साहित्य का आरंभ किस भाषा में हुआ था? तो अपभ्रंश भाषा में हुआ था, जो कि 8वीं सदी से 8वीं सदी से 13वीं सदी तक माना जाता है। स्पष्ट हुआ? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषा का विकास। नेक्स्ट पॉइंट है अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषा का विकास। देखते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार। अब यहां से देखते हैं। देखिए जो ये पॉइंट है गाइस, यह पॉइंट कहता है कि अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। यानी आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वह किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट पॉइंट में है स्वयंभू, सेकंड में धनपाल, थर्ड में पुष्पदंत, फोर्थ में सरहप्पा। तो अपभ्रंश भाषा के प्रमुख रचनाकार स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदत्त और सरहप्पा माने जाते हैं। नेक्स्ट स्वयंभू को नोटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप लोग इसे जरूर नोट करिएगा। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। बहुत बार यह क्वेश्चन आ चुका है। तो अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। किसे कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। इसलिए अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि के रूप में किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यापति ने अपभ्रंश को देशील बनाया। विद्यापति ने अपभ्रंश को देशील बनाया, अर्थात देसी भाषा कहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वह कौन से रचनाकार हैं जिन्होंने अपभ्रंश भाषा को देसी भाषा कहा है। तो विद्यापति, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? विद्यापति। नेक्स्ट, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के मध्यकाल की भाषा को संक्रांति काल कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन आता है कि संक्रांति काल किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के मध्यकाल का संक्रांति काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के मध्यकाल को संक्रांति काल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने संक्रांति काल में प्रयुक्त भाषा को पुरानी हिंदी कहा है। तो पुरानी हिंदी कहने वाले संक्रांति काल के प्रयुक्त रचनाकार कौन हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अर्थात चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने संक्रांति काल में प्रयोग होने वाली भाषा को पुरानी हिंदी कहा है। स्पष्ट हुआ? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोगों को इसका PDF टेलीग्राम के A Study 24 चैनल पर
प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।